हाँ तो चलो क्लास 9 का मोशन का कुछ न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही आसान आसान। असल में ऐसी वर्मा का है ये, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहता है ये। तो चलो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या देखा था, कह रहा है कि एक कार मूव किया कहाँ पे, 100 मीटर ईस्ट की तरफ एंड देन 25 मीटर कहाँ, वेस्ट की तरफ। तो मान के चलो कि देखो इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है। ये क्या होगा, इस तरफ होगा ईस्ट, इस तरफ क्या है, वेस्ट। ठीक, चलो दिशा कर दिया मैं। चलो और क्या कह रहा देखो, तो एक कार मूव किया कहाँ, 100 मीटर वेस्ट, वेस्ट की तरफ, इस तरफ है। मान के चलिए पॉइंट ऑरिजिन, यहाँ से कार मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से इधर कितना दूर गया, 100 मीटर। कितना किया, मान लो इस पॉइंट को ए और बी मानते हैं, ये कितना है, 100 मीटर है। कितना, अब फिर कह रहा है एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट, फिर वापस क्या हुआ, वेस्ट की तरफ आया, कितना, 25 मीटर। देखो अगर इस तरफ ईस्ट है, जैसे कि इधर गए, ठीक है, अब क्या कह रहा है, जहाँ चला गया वहाँ से क्या वापस आया, कितना, 25 मीटर। कहाँ, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट किधर है, इस तरफ है। चलो इधर आया, देखो यहाँ पे आया, ठीक है, ये पॉइंट सी। अब क्या कह रहा है देखो, तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर बाय द कार, तो कितना दूरी कवर किया कार। अच्छा ये दूरी कितना है, ये दूरी है 25 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है देखो, तो डिस्टेंस होता है यूजुअली क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द बॉडी। तो देखो दूरी कहाँ से कहाँ गया, पहले ए से बी गया, फिर कहाँ गया, बी से सी गया। तो ए से बी की दूरी कितनी है, 100 मीटर, ठीक, और फिर बी से सी की दूरी कितनी है, +25 मीटर। तो मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 125 मीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या आया, डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या देखना है इसमें, अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है देखो, तो तुम्हें पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब होता है, क्या होता है कि फाइनल से इनिशियल की सबसे कम दूरी कितनी होती है। तो देखो तो इनिशियल पॉइंट तो ए था, फाइनल कहाँ का रुका है, सी पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ देखो, तो ए सी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यह है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। क्या है ये इनिशियल पॉइंट है, ये सी क्या है, सी है फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ए सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ए सी की दूरी कितनी है देखो, तो असल में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 100 में से कितना माइनस करेंगे, 25, ठीक है। तो ए सी होगा कितना, ठीक है। तो ए सी कैसे निकालेंगे देखो, तो भाई ए बी माइनस क्या, बी सी। ए बी है कितना, 100, ठीक है, अब बी सी है कितना, -25। तो ये कितना दूरी है देखो, तो ये होगा 75 क्या मीटर, ठीक है। तो ये जो 75 मीटर आया, असल में यह है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट। और आप जैसे कि जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट होता है डिस्टेंस से। देखो तो यार डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर है और डिस्टेंस कितना है, 125, ठीक। चलो यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है, क्या है देखो, कह रहा है कि ए पर्सन वॉक अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, यानी मान के चल देख एक स्क्वायर फील्ड है, देख कितना आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर वो होता है जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। कितना बोल रहा हूँ, 100 मीटर। व्हाट इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, तो मान के चल कि ए से बी, फिर सी, फिर क्या ये डी। तो ए से बी 100, बी से सी भी कितना, 100, ये भी कितना 100, तो ये भी कितना 100। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, तो क्या ए से बी, नहीं। अच्छा देखो तो क्या ए से सी, हाँ डायगोनल सबसे बड़ा होगा ए से सी। क्या ए से डी होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नहीं। देखो तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, तो ये ना होगा, ए से सी होगा, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं कि ये होगा, नहीं ये नहीं होगा, कौन होगा, ये नहीं, कौन होगा, डायगोनल। क्या होगा, डायगोनल क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। और हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर साइड लेंथ कितना हो, 100 बराबर हो या 90 डिग्री का एंगल हो, तो डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू कितना होता है, साइड, √2 इंटू साइड, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, तो AC होगा। अब AC कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी 100 है, अब बेस भी कितना है, बेस भी 100 है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता नहीं फॉर्मूला, h² बराबर क्या है, p² प्लस क्या, b²,
ठीक है। चलो देखो तो परपेंडिकुलर कितना है 100, 100 का स्क्वायर, बेस भी कितना है, ये भी 100 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा देखो तो 1, 1 2 3 4, 1 0 का 2 0, तो 2 का 4 0। चलो 1 2, यानी कि 100 2 बार लिखेंगे और क्या, इसका मतलब यही है, ठीक है। 1 2 3 1 4। चलो दोनों को ऐड करो कितना होगा, 1 2 3 1 4, ठीक है। अच्छा ये एच स्क्वायर है, ठीक है। सब क्या है देखो तो एच स्क्वायर देना, और ये एच छोड़ देना, ये क्या करना है इसको रूट अंडर कर देना। तो देखो तो रूट अंडर कैसे लिखोगे तुम, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 बार 10 लिख दे, 10 इंटू क्या है 10। देखिए दोनों मिल रहा है, ये दोनों भी मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको बाहर कर दे, कितना 10 फिर 10, यानी अगर सिंपल देखा जाए तो 100 2 बार आ रहा है, ठीक है। 10 इंटू 10 मिल रहा है 2 बार, बाहर कर, रूट अंदर कितना है 2, तो कितना होगा ये देखो तो 100 रूट 2। तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाक से इसको जल्दी से। चलिए देखते हैं फिर ऐसी वाला क्या, तीसरा और चौथा मोशन का न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो बहुत ही आसान है, चलो समझो। देख क्या लिखा हुआ, इन हेयर टोटोइस रेसेस, ठीक है। एक कछुआ और क्या है, एक खरगोश और एक क्या, कछुआ में क्या हो रेस हो, ठीक है। तो जो हेयर है, ठीक है, जो हेयर है, ठीक, बोले तो खरगोश है, वो क्या हुआ देखो तो रन क्या करने के लिए 2 मिनट के लिए खरगोश दौड़ा, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ कितना 7.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या किया, वो सो गया कितनी देर के लिए 56 मिनट के लिए, ठीक है। एंड अगेन फिर वो दौड़ा 2 मिनट के लिए, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ फिर कितना 7.5 किलोमीटर। तो बोला कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर, तो बोला कि बताओ खरगोश का क्या है एवरेज स्पीड क्या है। नहीं का देखो सिंपल मान के चलो कि खरगोश यहाँ से चला पॉइंट ए से कहाँ गया बी पे गया, स्पीड कितनी थी, स्पीड थी इसकी कितनी 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना स्पीड से गया, कितने समय के लिए 2 मिनट, 2 मिनट के लिए, ठीक है। बी पे आने के बाद ये सो गया, कितना समय के लिए सोया, यहाँ टाइम दिया कितना 56 मिनट, 2 मिनट तक सोया रहा, ठीक है, सोया, ठीक है। उसके बाद फिर बी से कहाँ गया, बी से फिर सी पे गया, ठीक है। यहाँ कितनी थी स्पीड V2 कितनी थी यहाँ पे, यहाँ भी सेम था 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। कितने समय के लिए, टाइम कितना है यहाँ पे, यहाँ टाइम है वही 2 मिनट, कितना, तो बोला बताओ एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लो, एवरेज स्पीड पूछो वेलोसिटी पूछो बात तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय क्या होता है टोटल टाइम। अब देखो जरा तो क्या हमें पता है क्या यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। अच्छा क्या टोटल टाइम पता है, हाँ हमें टोटल टाइम पता है, देखो तो टोटल टाइम कितना हो रहा, देखो तो देखो जरा टोटल टाइम कितना हो रहा 2 मिनट, फिर 56 मिनट, फिर 2 मिनट, कितना हुआ 56 57 58 59 60, यानी कितना हो रहा 60 मिनट है। यानी जो जर्नी है कितनी देर के लिए था, ये जर्नी 60 मिनट के लिए था, 60 मिनट मतलब कितना 1 आवर, 1 घंटा का जर्नी था, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आवर में दिया है इसीलिए हम इसे किस में निकाल दिए, आवर में निकाल दिए। अब जरा देखो तो केस फर्स्ट, ठीक है, अगर केस फर्स्ट का अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है कि इतनी स्पीड से 2 मिनट तक चला तो कितना दूरी गया होगा, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, देखो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो तो केस फर्स्ट में कितना स्पीड है 7.5 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, और टाइम कितना दिया देखो तो 2 मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम आवर में,
क्यों? क्योंकि यहाँ 7.5 किलोमीटर पर आवर दिया हो, इसीलिए इस टाइम को हम आवर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर 7.5 इंटू 2 कितना होगा 15 डिवाइड बाय कितना 60। ये किस में आया? किलोमीटर में। किस में आ गई? ठीक है, चलो डिस्टेंस है तो किलोमीटर होगा, ये तो किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ आवर, तो आवर से आवर कटा क्या बचे? किलोमीटर बचे। ठीक है, अच्छा ये क्या है? फर्स्ट केस का डिस्टेंस है, आप इसे काट भी सकते हो। देखो तुम 15 चौके 60, यानी 1 बाय कितना होगा 1/4 किलोमीटर, पहला केस का। ठीक है, अच्छा सेकंड केस में क्या होगा? देखो तो दूसरा केस, केस 2 में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो 0 है, क्योंकि चला ही ना, तो सोए रह गया। डिस्टेंस क्या हो रहा? सेकंड केस का डिस्टेंस क्या हो रहा? 0 हो रहा। 0 क्यों? क्योंकि देखो सोया ही रह गया। और टाइम कितना लिया? टाइम कितना है? 56 मिनट है। तो ये डिस्टेंस तो हम जोड़ेंगे ना। देखो केस थर्ड में क्या है? देखो तुम केस थर्ड में निकालो डिस्टेंस। स्पीड इंटू क्या होगा? टाइम। स्पीड कितना है? देखो तुम सेम ही है। देखो स्पीड कितना 7.5 किलोमीटर और टाइम कितना हो गया 2। तो सिंपल बैठाओ 7.5, टाइम कितना है 2 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करो 60 से। ठीक है, 75 दूनी कितना होता है? सॉरी 7.5 इंटू 2 कितना होगा 15 होगा, 15 बाय कितना है 60 है, ये कटेगा तो कितना आएगा 1/4। 1/4 क्या है? ये किलोमीटर है। देखो तो पूरा डिस्टेंस कितना है 1/4 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस को क्या करना है तुम्हें जोड़ देना। देखो तो 1/4 प्लस कितना 1/4 और टाइम कितना है 1 आवर। टाइम कितना है 1 आवर। इसे सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। ऊपर का तो एलसीएम लो, नीचे तो हटा दो 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 4। ठीक, तो ये कटेगा तो कितना होगा 1 + 1। ठीक, कितना हो गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, या फिर कितना लिखोगे 0.50। क्या स्पीड है ना, तो 0.50 क्या होगा किलोमीटर पर आवर। चलो देख लो, सिंपल क्या कि डिस्टेंस निकाल लिए, दोनों डिस्टेंस को ऐड किए और टाइम कितना था देखो तो 1 आवर था। आवर में ही लेंगे क्योंकि स्पीड किसमें दी हुई थी किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ आवर है, इसीलिए मिनट को किसमें कन्वर्ट किया हम आवर में किए। ठीक है, चलो ये आपका निकल गया किसका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाक से इसको। चलो देखो जरा, स्टैंड को आप पीछे करना पड़ेगा। चलो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ कितना देखो तो। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड दिया है, कितना दिया 80 किलोमीटर, कितना दिया। अब बोल रहा है कि एक ट्रेन क्या है 10 घंटा ले रहा है। ठीक है, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ कितना 400 किलोमीटर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड तो दिया हुआ एंड एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। कितना है डिस्टेंस देखो तो 400, टाइम कितना है पर किलोमीटर से टाइम आवर में होना चाहिए तो 10 है, तो कटेगा तो कितना आएगा 14 किलोमीटर पर आवर। अब बोला रेशियो बता किसका, मैक्सिमम स्पीड का जो पहले से दिया हुआ और एवरेज स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो देख लो जरा, मैक्सिमम स्पीड डिवाइड बाय क्या एवरेज स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कितना है देखो तो 80 है, एवरेज कितना है 40 है, कटेगा तो कितना आएगा। ठीक है, 2:1 रेशियो क्या होगा। ठीक, चलो उतार लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो चलो 2 क्वेश्चन और जरा इसे भी कवर कर लेते। ठीक है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव किया कितना 10 मीटर, कितना 2 मिनट में, नेक्स्ट 10 मीटर 3 मिनट में। कैलकुलेट इस एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा।
तो आपको पता है ना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्या, डिस्टेंस बाय क्या है, टोटल टाइम टेकन है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है देखो तो 10 + 10, 10 + 10 किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ। टाइम किस में है जी, देखो तो 2 मिनट एंड 3 मिनट, कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 मिनट है। चलो देखो 10 दूनी कितना हो गया 20, नीचे कितना है 3 2 5, तो 5 जगह कितना होगा, ठीक है 5 जगह 20, 4 मीटर पर क्या, पर मिनट। इतना आसान है, ठीक है 4 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कार मूव के 20 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट्स इट्स एवरेज स्पीड। यानी कह रहा है कि देखो कोई बंदा ए से कहाँ गया, एक कार है ना, बंदा ने कार ए से कहाँ गया, बी पे गया, ए से कहाँ गया, बी पे गया, ये दूरी कितनी है 20 किलोमीटर कितना, फिर बी से कहाँ गया, सी पे गया, डिस्टेंस कितना है, यहाँ भी 20 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक, अब बोला है ए से बी जो दूरी गया 20 किलोमीटर, और जो बी से सी गया दूरी, दोनों का दूरी क्या है, सेम है, लेकिन ए से बी गया कितना रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर। अब बी से सी गया रफ्तार कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम किस में कम लगेगा, जहां स्पीड ज्यादा वहां टाइम कम लगेगा। तो चलो अगर देखा जाए तो अगर हम टाइम निकाले तो कैसे आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का फॉर्मूला वही था, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है 40, यहां से टाइम आएगा। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, इसे काट दो 20 दूनी कितना होता है 40, 1 बटा कितना है 2 आया। ये क्या है, टाइम आया, किसमें आएगा, आवर में आएगा, घंटा में, हाफ घंटा। ठीक है, चलो यहाँ निकालो टाइम कितना है, ये t2 है, ये t1 है। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 20 है, स्पीड कितना है 60 है, इसे काटो चलो, तुम काट पाओगे, 20 दिया 60, नहीं कितना होगा ये 1/3 आवर है, ये टाइम आ गया। ठीक, क्या बोला देखो तो एवरेज स्पीड, क्या बोला एवरेज स्पीड। तो आपको पता है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, पूरा लिखना TDM लिख रहे, टोटल डिस्टेंस बाय क्या होगा, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितना देखो तो 20 और 20 कितना है 20 + 20 यानी कितना है 40, और टोटल टाइम कितना 1/2 और 1/3। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ अगर हम निकाल दे देखो तो टोटल टाइम क्या निकाले हम, टोटल टाइम 1/2 प्लस कितना 1/3, इसका एलसीएम कितना होगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 दिया 6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 5/6। 5/6 क्या है, आवर में, घंटा में। ठीक है, तो टाइम कितना है 5/6 है। ठीक है, चलो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 दूनी 40। ठीक है, अब 5 तो नीचे रह जाएगा और 6 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, चलो काटो इसको, 5 से कितना कटेगा 8। ठीक है, और फिर 8 छः कितना होता, 8 छः 48, कितना आ रहा देखो तो ये कटेगा ना 14, 5 8 40, अब 8 छः कितना होगा 48, कितना आ रहा 48, 48 क्या आ रहा, एवरेज स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर, हो गया। ठीक है, अच्छा इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है पता है ना आपको, देखो तो जब भी कभी दूरी सेम दी हुई और क्या स्पीड अलग अलग हो, तो एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड का या फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 v2 डिवाइड बाय क्या होता है v1 + v2। इसमें पुट करो 2, v1 कितना है, v1 कितना है जी देखो तो 40, v2 कितना है 60। ये कब बताएंगे, जब डिस्टेंस सेम और स्पीड अलग अलग हो, डिवाइड बाय कितना 40 + 60। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये वाला 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2, ये उस वक्त यूज होगा जब क्या हो, डिस्टेंस सेम हो स्पीड अलग अलग हो। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाक से इसको।